हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा और मैं आपसे कहूँगा कि इस 3.2 करने से पहले आप एक बार इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना कि 3.2 एक्सरसाइज में आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी, किस बेस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं हम। तो पहले आप वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए और वो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करके आप सीधे उस वीडियो के लिंक पे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वाली वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं और तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए कैसे पता लगते हैं, दोनों के रोज और कॉलम सबके देखिए मैट्रिक्स के सेम है। पहला सेकंड और थर्ड जो एबीसी मैट्रिक्स हैं तीनों के जो ऑर्डर है वो 2x2 का ही है, तो ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए। उसने क्या बोला कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास 5 पार्ट दे रखे हैं, मैं पांचों पार्ट नहीं सॉल्व करूंगा, एक एडिशन का सॉल्व कर दूंगा। ये वाला सेपरेट आप खुद कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक स्केलर नंबर मतलब कांस्टेंट नंबर का जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो क्या रिजल्ट आता है, तो हम उसमें ये सीख लेंगे। तो थर्ड पार्ट भी कर दूंगा। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आपका दोनों है मल्टीप्लीकेशन के लिए, डिवाइड मैट्रिक्स में नहीं होती है, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई सीखेंगे इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और आपको ये 3 ही प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, डिवीजन नहीं होती है मैट्रिक्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 से। मैं साथ के साथ ही आपको प्रॉपर्टी भी बताता रहूंगा, जिनको प्रॉपर्टी अगर याद रिमाइंड नहीं हो तो मैं साथ में बताता भी रहूंगा कि प्रॉपर्टी कैसे कैसे लगती है और किस पे कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है इन दोनों को, इन फर्स्ट और सेकंड में देखिए सिर्फ आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बट जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो पहले मैं खाली ये फर्स्ट और सेकंड लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको किसी दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होती है जब उनके ऑर्डर सेम हो, मतलब एक जैसे होंगे ऑर्डर। तो देखिए जो ए मैट्रिक्स है वो भी 2x2 का है और जो बी मैट्रिक्स है वो भी आपका 2x2 का, वो तो आपको सबको दिख ही रहा होगा, और इवन सी भी 2x2 का ही है। तो जब दोनों मैट्रिक्स का ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उन दोनों के एक ही ऑर्डर होने चाहिए, एक जैसे। तो हाँ यहाँ पे 2x2 का है, बी भी 2x2 है, तो दैट मीन्स एडिशन हो सकती है। और क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा प्लस और माइनस के लिए कि उन दोनों की प्रॉपर्टी मतलब उनके रो और कॉलम सेम ही मिलेंगे आपको। तो जो पार्ट ए है, ए मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूं 2, 4, 3 एंड 2, पार्ट 1 कर रहे हैं हम। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिख लिया, तो बी मैट्रिक्स कह रहा है 1, 3, -2 एंड 5। तो इसका सिंपल सा रिजल्ट है, बस इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 2 + 1 आपका ये हो गया 3, 4 + 3 ये आपका हो गया 7, 3 प्लस माइनस का 2, दैट मीन्स प्लस माइनस बन के माइनस बन जाएंगे, दैट मीन्स 3 - 2 आपका 1 एंड 2 + 5 दैट इज 7। तो ये आपका जो रिजल्ट आया ये क्या है, ए प्लस बी मैट्रिक्स करके आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ गया। तो आप सेकंड पार्ट खुद ही कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में देखिए, अब एक बात बताता हूं, छोटी सी प्रॉपर्टी है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, मतलब कोई भी जैसे कि नंबर्स हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो या फिर कोई अल्फाबेट हो ABCD, तो उसको अगर कभी भी आप किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो नंबर सभी से मल्टीप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूं, एक मैंने 2 ले रखा है और मैं यहां लेता हूं 2, 3, 4 और 8, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो नंबर है वो हर नंबर से एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आपका नया मैट्रिक्स बनेगा वो 4, 6, 8, 16, ये आपका नया मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम पहले इसमें। तो उसने कहा है कि 3a करना है, माइनस का आपको c करना है, सॉरी। तो पहले हम क्या करेंगे, इकट्ठा भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, मैं इकट्ठा करके दिखा रहा हूं आपको। तो दिस इंप्लाइज 3 की मल्टीप्लाई आपको पहले ए मैट्रिक्स से करनी है। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 हो गया, 4, 3 और ये 2। फिर माइनस में आपको सी मैट्रिक्स लिखना है। सी मैट्रिक्स क्या है आपका, -2, 5, 3 और आपका ये 4। ओके, तो पहले अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, मैंने 2 देख लिया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस ये वाला मैट्रिक्स सेम एज
नाउ लास्ट में बस वही 2 ही मैट्रिक्स आ गई हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 6 माइनस -2 तो ये आपका +2 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो गया 8। 12 माइनस 5 ये आपका आया 7। 9 माइनस 3 ये आपका आ गया 6 एंड 6 माइनस 4 ये आपका आ गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट 3 का। ओके, तो हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th और 5th में से मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही कराऊंगा। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 4 कराने से पहले कुछ उसके बारे में प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, मतलब 2 मैट्रिक्स लिए हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल समझाऊंगा। तो मैं आपको तरीका, इसमें देखो 2 बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं वो दोनों बात लिख देता हूँ। जब मल्टीप्लाई हम करते हैं ना, तो करने से पहले उसका ऑर्डर चेक करते हैं एक बार कि उसका, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हर मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट मैं कंडीशन बता रहा हूं, तो वो हमारा चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन होती है कि वो कंडीशन अगर हो रही है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, जो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स, इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के बराबर। ये कंडीशन है कि आप मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही तो आप मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये कंडीशन थी कि उनके ऑर्डर एक जैसे ही होने चाहिए। सेम मल्टीप्लाई में भी कंडीशन है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है ना, दैट मीन्स ये देखो ये कॉलम है, वो इक्वल आना चाहिए रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इसका रो कौन सा ये, तो देखिए इक्वल आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। और ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। अब एक सेकंड कंडीशन ये बता रहा हूं कि अब जो नया मैट्रिक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगा। अब वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बारी। तो मैं आपको सामने करके दिखा रहा हूं, मतलब एक बार सामने दिखा रहा हूं कि बनता क्या है। जब हम नया मैट्रिक्स डेवलप होता है, जब नया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के बाद जो बनती है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो आपका बच गया है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो आपका एलिमेंट बचा हुआ है ना, मैं इसको रेड से दिखा रहा हूं। फर्स्ट आपका जो ये बच गया है और सेकंड वाले का जो बच गया है, बस उन दोनों को मिला के आपको यहां लिख देना है 2/2। तो ये जो ऑर्डर बन के आया, ये नया मैट्रिक्स बन के आया, उसका ऑर्डर होगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, तो 2 कंडीशन से बताऊं कि पहली तो ये कंडीशन होगी, और जो बन के नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पहले वाले का जो रो था और सेकंड वाले का जो बचा हुआ कॉलम था, उसका ऑर्डर बचा हुआ हमें लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं पूरा, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए। जैसे मैं ले लिया 1, चलो उसका ऑर्डर पहले लिख लेते हैं। मैं लिख लिया 3/2 और दूसरे का लिख लिया मैंने 2/3। ओके, अब इसका मतलब देखिए मैंने ये जान के लिखा है, क्यों, क्योंकि कंडीशन देखिए क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो पहले वाले का जो कॉलम है ना ये, और सेकंड वाले का जो रो है वो मैच खाना चाहिए। तो मैंने उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लिख लिया है। तो हमें चाहिए 3 तो रो चाहिए, तो मैं, और 2 कॉलम चाहिए। तो 1 2 2 1 1 1, छोटे छोटे लिखता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लिख रहा, ये मल्टीप्लाई हमें करनी, फिर हमें ज्यादा टाइम लगेगा। सेकंड वाला होना चाहिए, सेकंड वाले में देखिए क्या होना चाहिए, 2 तो रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। 1 2 1 1 1 1, ठीक है, 2 रो बन गए और 3 आपके कॉलम। पहले वाले में क्या था, 3 तो रो थी और 2 कॉलम। तो ये हमने एक मैट्रिक्स उठा लिया अपनी मर्जी से। अब इनको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का भी थोड़ा अलग तरीका है। तो अब इसमें हम सारे चीज हो जाएंगे, कंडीशन भी चेक कर लेंगे और ये भी सीख लेंगे कि मल्टीप्लाई करते कैसे, ताकि आपको पार्ट नंबर 4 करने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे। पहले तो ये कंडीशन है, ये लास्ट में अप्लाई हो जाएगा। तो पहली कंडीशन की क्या कहते हैं, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो बिल्कुल ठीक है 2, और ये 2 मैच कर रहा है। पहले का जो कॉलम है, पहले वाले का जो कॉलम है सेकंड वाले के रो से बिल्कुल मैच खा रहा है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखिए, ध्यान से देखना। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फर्स्ट वाले का तो रो पकड़ते हैं, फर्स्ट वाले का रो पकड़ो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ो।
ओके, फर्स्ट वाले का रो चेक कर लो और सेकंड वाले का कॉलम चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते ही ऐसे हैं। ओके, तो अब मेरे पास कितने रो हैं, R1 है, R2 है, R3 है, 3 रो हो गए। तो पहले आपको करना क्या है, पहले का देखो रो पकड़ते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसका रो 1 को उठा लेता हूं। मैंने इसका रो 1 को उठा लिया। अब यहां पे कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो जितने भी रो है ना, पहले एक रो को पकड़ के जितने भी कॉलम है सबसे मल्टीप्लाई करते जाओ, और मल्टीप्लाई करते हैं इंडिविजुअल वैल्यू से, और बीच में आता है एडिशन का साइन। करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। 1 बाय 1 हम ऐसे करेंगे। तो मैंने पकड़ा रो 1। अब रो 1 में देखिए कितने एलिमेंट है, एक ये है और ये एक है। तो इसका भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपको देखना है कॉलम में, अब रो में नहीं देखना। दैट मीन्स यहाँ पे 2 एलिमेंट है और मैंने बताया रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है। तो इसके 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसा आपको याद रखना है। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कह लेंगे पहले 1 से। तो 1 इंटू 1 1, और बीच में हमेशा एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है। तो यहां लगा दिया हमने प्लस का साइन। ओके, अब आता है इसका सेकंड एलिमेंट, वो था 2। अब इस 2 का करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 1। तो 2 1 जा 2। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने रो 1 का कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मैं लिख देता हूँ, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और ये कॉलम 3, और यहाँ पे आपका रो 1 रो 2 और ये आपका रो 3। ओके, तो देखते हैं रो 1 का कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होकर लिख लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहा है, मतलब स्विच करेंगे पोजीशन। क्यों, क्योंकि कॉलम 1 से काम हो गया, अब कॉलम 2 पे जाना है, तो स्पेस छोड़ के थोड़ा आगे जाएंगे अलग उस पे कॉलम पे। ठीक है, तो रो तो आपको सेम रहेगा, कॉलम चेंज होता रहेगा। ओके, अब सेम यही मेथड आपको, सेम ये जो स्टेप किया हमने, हमको कॉलम 2 पे भी करना है। ओके, अब इन दोनों का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो 1 के लिए हो जाएगा 2, और इस 2 के लिए हो जाएगा ये वाला 1। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 2 जा 2, बीच में आएगा हमेशा प्लस का साइन, और इस 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 1 है। तो 2 1 जा 2। देखिए पहली बार कर रहे हो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, हमने भी दिक्कत चली थी, हमारे पास इतने मेथड नहीं बताए गए थे, हमसे सीधा कह दिया गया क्या करो। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखते हैं रो 1 का कॉलम 2 से भी काम हो गया, तो कॉलम 2 पे खत्म काम। अब थोड़ा फिर स्विच करेंगे पोजीशन। ओके, तो अब देखते हैं 1, अब इस रो का थर्ड वाले कॉलम से करेंगे। 1 1 जा 1, और इसका 2 1 जा 2। देखिए इस 1 का इस 1 से हो गया 1 आ गया, और इस 2 का इस 1 से हो गया ये 2 आ गया। ओके, अब देखिए कॉलम तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से सेम वही ऑपरेशन करते जाएंगे बार बार। अब रो को स्विच कर देंगे क्योंकि कॉलम सारे खत्म हो गए, अब रो को बदल दो। अब सेम वही काम करेंगे, अब रो 2 से करेंगे। तो देखिए रो 1 का तो सारा काम हो गया, अब रो 2 को पकड़ते हैं, सेम वही करते जाना आपको। देखो रो 2 है, तो रो 2 में अगर 2 एलिमेंट है तो एक बार कॉलम 1 से करेंगे, कॉलम 2 से करेंगे, कॉलम 3 से करेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ा समझ लो, उसके बाद आपको आ जाएगा। फिर थोड़ा फटाफट करेंगे। अब इस 2 का करस्पॉन्डिंग ये 1 होगा और इस 1 का ये होगा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, बीच में हमेशा प्लस का साइन, 1 1 जा 1। नेक्स्ट करते हैं, कॉलम 1 पे काम हो गया, अब कॉलम 2 पे जाएंगे तो सेम वही। इसको देखो, इसके लिए ये नंबर हो गए, 2 2 जा 4, प्लस का साइन, 1 1 जा 1 हो गया। सेम अब देखो कॉलम 2 पे काम हो गया, अब 3 पे पहुंचते हैं। 2 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 है, तो इस 2 1 जा 2, बीच में प्लस का साइन, 1 1 जा 1। तीनों कॉलम हो गए। अब स्विच करते हैं रो को। यहाँ पे 2 एलिमेंट सेम वो इन दोनों से, फिर इन दोनों का इन दोनों से, इन दोनों का इन दोनों से। ओके, तो 1 1 जा 1, बीच में प्लस का साइन, 1 1 जा 1। नेक्स्ट कॉलम पकड़ते हैं, 1 2 जा 2, प्लस का साइन, 1 1 जा 1। अब थर्ड कॉलम 1 1 जा 1, ये 1 है, 11 नहीं है, ये 1 लिख देता हूं मैं अच्छे से। 1 1 जा 1 हो गया, और ये वाला 1 1 जा 1, और बीच में हमेशा प्लस का साइन। ये तो हो गई मल्टीप्लीकेशन। अब ये करते हैं कि जो नया मैट्रिक्स बना उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले वाले में जो छूट गया आपका, पहले वाले आपका 3 छूट गया है, ये आपका 3 छूट गया है, और सेकंड वाले में भी 3 छूट गया है। तो इन दोनों को आपको क्या लिखना है, 3 × 3। तो ये जो नया मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बन गया, और आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अंदर देखिए 3 तो रोज है और 3 आपके कॉलम है। बस लास्ट स्टेप क्या रह गया, मैं यहां कर देता हूं, इनको ऐड करके लिखो। ये आपका हो गया 3, नेक्स्ट हो गया 4, ये आपका हो गया 3, ये आपका आ गया 3 या 5, ये 3, ये 2, ये 3, और ये आपका 2, और इसका ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट है 3/3 का।
ओके स्टूडेंट, तो ये था एक एग्जाम्पल। दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो आपको करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं है दिक्कत नहीं आएगी, बट प्रैक्टिस करने से एकदम फ्लुएंट हो जाओगे। तो इसी के साथ हम एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी फटाफट कर देते हैं। उसने कहा था दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को साथ में लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स मेरा क्या है, 2 4 3 और ये 2, ये तो हो गया ए मैट्रिक्स। साथ में बी मैट्रिक्स 1 3 -2, ये आपका हो गया 5। देखिए इसका 2/2 ऑर्डर है और इसका भी 2/2 ऑर्डर है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या चेक करनी है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बिल्कुल ठीक है, दोनों बराबर हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, मल्टीप्लाई करने की जो कंडीशन है ना, जो चेक करते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करवा रहा है तो डेफिनेटली ऑर्डर तो वैसे बना के ही देगा। वो कई बार पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि कंडीशन क्या है, तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और आप साथ में चेक करते रहोगे तो आपको प्रॉपर्टी भी याद हो ही जाएगी। तो चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था, रो की मल्टीप्लाई हम करते हैं कॉलम से। ओके, तो यहां पे हम पहले पकड़ेंगे रो 1, तो ये आपका हो गया कॉलम फर्स्ट और ये आपका हो गया कॉलम 2। ओके, तो पहले रो 1 पकड़ते हैं, फिर हम रो 2 से करेंगे। 2 एलिमेंट है और इसके भी करस्पॉन्डिंग ये 2 एलिमेंट हो गए। आप कोशिश करें कि पेन ना लगाए, मैं थोड़ा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो इसलिए पेन लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो यहाँ पे 2 और 4 है, तो इसका क्या है 1 और -2। करस्पॉन्डिंग देखिए 2 के लिए होगा 1 से, 4 के लिए होगा -2 से। 2 1 जा 2, बीच में हमेशा प्लस का साइन आता है, और 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 आ गया। ओके, कॉलम फर्स्ट से हो गया काम। अब कॉलम स्विच करेंगे तो स्पेस छोड़ के यहां पहुंच जाएंगे। ओके, सेम वो इन दोनों का आपकी बार इन दोनों से 2 3 जा 6, बीच में हमेशा प्लस का साइन, 4 5 आपका 20। अब मेरा कॉलम खत्म हो गया। देखिए 2 ही कॉलम था, तो अब क्या स्विच करेंगे, अब रो को स्विच कर लो। अब रो को बदल देते हैं, अब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि रो को बदल के हम नीचे लिखना पड़ेगा। रो कॉलम का काम खत्म, तो अब यहाँ वापस स्टार्टिंग से आ जाएंगे। रो 2 का सेम वही कॉलम फर्स्ट से, पहले 3 1 जा 3, प्लस का साइन हमेशा। अब इसका 2 का इससे 2 से, तो 2 2 जा माइनस का 4। अब नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट खत्म, कॉलम सेकंड पे आ जाओ, इन दोनों की अब इन दोनों से, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर क्या बनेगा। देखिए फर्स्ट का जो छुटा हुआ है ये 2 और सेकंड का छुटा हुआ है ये 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मतलब ये उसका ऑर्डर बन जाएगा। और डेफिनेटली आप देख भी सकते हैं इसमें 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 ही रो और 2 ही कॉलम से। ओके, तो बस फाइनल हमें बस मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये क्या हो गया आपका 2 माइनस का 8, 6 प्लस 20, ये आपका 3 माइनस का 4, ये आपका 9 प्लस में 10 हो गया। फाइनल आंसर इज ये माइनस का 6 हो गया, ये आपका 26 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये आपका 19 हो गया। तो ये आपका हो गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर जो 5 है उसमें आपको करना क्या है, बी की मल्टीप्लाई ए से करनी है। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात है। कभी जो हम नंबर्स में करते हैं कि जैसे कि 3 × 2 कर दिया और 2 × 3 कर दिया, लगता है दोनों का रिजल्ट सेम आता है, भाई 6 ही आ रहा है। बट मैट्रिक्स में जनरली हम मान के चलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं होता, रेयर केस है। मतलब मैट्रिक्स की कुछ नंबर पे डिपेंड करता है कि वो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, बट हम मान के चलते हैं कि जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू होता है बी ए। तो ये मत समझना कि हाँ ये हो गया तो बी ए भी सेम ही आंसर आएगा, उसका देने का मतलब ये है कि अलग अलग आएगा। तो आपको एक प्रॉपर्टी ये भी ध्यान रखनी है कि जनरली हम मान के चलते हैं कि जो ए बी की मल्टीप्लाई है वो नॉट इक्वल होता है बी ए। किसी रेयर केस में दोनों इक्वल आ सकते हैं, वो हम आगे पढ़ोगे आप ऐसे, बट अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है कि कंप्यूट द फॉलोइंग। आपके पास देखिए सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं। मैंने 4 क्वेश्चन मैंने चूज किया कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दूं और क्वेश्चन नंबर 4th कर दूंगा। इसका जो पार्ट है सेकंड पार्ट करूंगा और 4th पार्ट करूंगा, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड इजी है, न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स में है, मतलब आपके वो कर सकते हो। और फर्स्ट पार्ट तो इजी है, थर्ड भी इजी है, तो मैंने सोचा कि सेकंड और 4th करके दिखा दूं आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसको देखते हैं क्या करना है। इजी है, हमें देखिए एडिशन करना है।
एडिशन मैंने बताया था दोनों के ऑर्डर एक जैसे होंगे तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन के लिए क्या करना है, पहले हम दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2ab 2bc माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। ये हो गए दोनों मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं और सेपरेट करते हैं। तो बस इसको इसमें ऐड करो, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें और इसको इसमें। तो यहाँ पे ऐड होके क्या आएगा, देखिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि इसके साथ करस्पॉन्डिंग ये है। अब नेक्स्ट इसके साथ ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। नाउ इसको ऐड करेंगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, मैं सीधा माइनस ही लगा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप इतना छोड़ सकते हैं, बट आप 12th क्लास में हैं तो उसको पूरा करिए। इतना तो आपको पता होना चाहिए। ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है आपका a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपका किसका बनेगा, b प्लस सी होल स्क्वायर। ये आपका ध्यान दीजिए, जो प्लस और माइनस डिपेंड करता है, टू के आगे जो साइन होता है उस वजह से फॉर्मूले का साइन डिपेंड होता है। तो ये होगा आपका a माइनस सी होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 है वो देखते हैं क्या कहता है। वो कह रहा है मैट्रिक्स दो हैं, एक है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका साइन स्क्वायर एक्स। देखिए कईयों को लगता होगा कि मैं बहुत डीप तक बोल रहा हूँ, बहुत ऐसी चीजें बार बार बता रहा हूँ जो चीज पता भी है बार बार। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सभी एक जैसे नहीं होते, सबका लेवल एक जैसे का नहीं होता। तो कई बार कई ऐसे बच्चे भी जिनको बार बार बताने के बावजूद भी वो गलती करते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी बार हर बार क्वेश्चन में बार बार वो चीज बताता रहूँ आपको जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हमारा उसमें नुकसान तो कुछ नहीं, बट हाँ थोड़ी वीडियो में भी लेंथी हो सकती है, बट आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको बार बार लेंथी हो रहा है तो। बट मुझे तो ये बताना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं दोनों को ऐसे ऐड करेंगे, सेम वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे इसमें, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब इनको ऐड करेंगे इसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सेम इसको ऐड कर देंगे इसमें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसको ऐड करेंगे इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसलिए मैंने सोचा कि इसको करके दिखाते हैं। कई लोग यहीं देख के डर जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1। ये सारे वैल्यू क्या बन गए आपके, 1 बन गए। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।